सिक्योरिटी गार्ड में पहले से काम किए हो ना? सर ओके। तो बेसिकली एक सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या क्या होता है, क्या जानते हो एक सिक्योरिटी के बारे में? सर अगर गेट में आ जाते हैं तो देखते हैं कंपनी गाड़ी के है कि नहीं, फिर उसमें लोगो लगा है कि नहीं ये देखते हैं, फिर अंदर आएगा तो एंट्री करते हैं सर। क्या काम होता है? सर सिक्योरिटी गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा करनी है और हर चीज़ को सुरक्षा देना सिक्योरिटी गार्ड का काम है। जब बहुत तरीके से वो मतलब सुरक्षा देता है, मतलब मेन गेट में अगर ड्यूटी दिया गया तो देखता है कि कौन सा गाड़ी आएगा अंदर, तो उनको पूछताछ करता है किससे मिलना है क्या करना है, तो उनसे पूछता है, फिर सीनियर से फ़ोन करता है और बताता है कि नहीं वो सर आए हैं और उनको एंट्री करो या ना करो? एंट्री करो या ना करो ऐसे पूछता है। अगर सर ने हाँ बोल दिया तो हम लोग छोड़ते हैं गाड़ी, थोड़ा सा चेक करके गाड़ी में अगर कुछ है सामान कुछ है तो चेक करके छोड़ते हैं। अगर नहीं बोले तो उनको रिक्वेस्ट करके मना कर देते हैं। फिर दूसरा होता है मटेरियल गेट भी होता है। मटेरियल गेट में जो मटेरियल आता है तो उनका चालान देखते हैं हम लोग, कौन सा कंपनी से कहाँ तक आया है गाड़ी, तो वो चालान देखते हैं और फिर भी सीनियर से पूछना पड़ता है तो वो गाड़ी आया है बोल के और गाड़ी को एंट्री करते हैं। बाहर से जो जाता है सामान, तो गाड़ी का सामान जाने का टाइम में वो गाड़ी का जो हमारा कंपनी की तरफ से एक कुछ भी बिल वगैरह ऐसा बनता है तो वो बिल चेक करता है क्या सामान जाता है और कितना वजन जाता है, वो चेक करके वो गाड़ी छोड़ता है। उसको बोला जाता है गेट पास। जी सर। तो बेसिकली एक सिक्योरिटी गार्ड का बहुत सारा ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। जहाँ पे भी आपको काम दिया जाएगा वहाँ पे टोटल प्रोटेक्शन देना, टोटल सुरक्षा देना एक सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर रहता है, जहाँ पे भी आपको ड्यूटी मिल रहा है ना? बेसिकली आप दोनों को, एक को अपार्टमेंट में ड्यूटी मिल रहा है और एक को एक कॉलेज में ड्यूटी मिल रहा है, ठीक है? तो दोनों का जो वर्क प्रोसेस है वो अलग अलग रहेगा। समझ में आ रहा है? बेसिकली एक सिक्योरिटी पर्सन का 2-3 काम होता है। जैसे कि पहला वर्क होता है गेट कंट्रोल। जहां पे भी आपको ड्यूटी दिया जाएगा वहां पे गेट रहेगा, गेट में ही आपको ड्यूटी मिलेगा। तो टोटल गेट को कंट्रोल करने की जो मतलब दायित्व है वो एक सिक्योरिटी के ऊपर रहता है। सेकंड आता है पर्सन कंट्रोल। कोई भी पर्सन अगर आते हैं तो वो कहां से आएंगे? गेट से ही आएंगे। एंट्री और एग्जिट कहां से होगा? गेट से ही होगा। तो पर्सन कंट्रोल भी एक सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है। नेक्स्ट आता है मटेरियल कंट्रोल। जहां पे भी आपको ड्यूटी दिया गया है वहां पे मटेरियल आएगा जाएगा, उसका कंट्रोल भी एक सिक्योरिटी गार्ड का ऊपर रहता है। जैसे कि आपने बोला कोई अगर सामान आता है, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है तो गेट पास दिया जाता है, गेट से एंट्री होगा, गेट से एग्जिट होगा। तो ये सारा कुछ काम जो होता है एक सिक्योरिटी का काम होता है, ठीक है? तो बेसिकली एक सिक्योरिटी का बहुत सारे जिम्मेदारी रहता है। तो मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, उसके हिसाब से वहां पे काम करना है। आप लोग तो काम किए हो, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, फिर भी जस्ट कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, उसके हिसाब से काम करना है। बेसिकली एक सिक्योरिटी गार्ड का फर्स्ट जो वर्क होता है वो होता है प्रोटेक्शन। क्या? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा देना। जहां पे भी आपको ड्यूटी दिया जा रहा है वहां पे टोटल प्रोटेक्शन देना एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ऊपर रहता है। तो पहला प्रोटेक्शन देना है प्रोटेक्शन ऑफ पीपल या फिर स्टाफ या फिर स्टूडेंट्स। जहां पे भी आपको ड्यूटी मिल रहा है, अंदर में लोग हैं, स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ हैं, अपार्टमेंट में कौन है? रहने वाले हैं अंदर के। तो उनको टोटल प्रोटेक्शन देना है, क्योंकि गेट में हम लोग हैं। कोई भी इलीगल एक्टिविटीज गेट से नहीं होना चाहिए, है ना? तो टोटल लोगों को प्रोटेक्शन देने का जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर रहता है। सेकंड आता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी या फिर एसेट्स। प्रॉपर्टी मतलब क्या? संपत्ति। वहां पे जितना भी सामान है उनको देखभाल करने के दायित्व भी हम लोग के ऊपर रहता है। कोई भी सामान इधर उधर ना हो, कोई भी सामान चोरी ना हो, उसको भी देखने का काम हम लोग के ऊपर रहता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन अंदर का इधर उधर करना नहीं है, लीक करना नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अंदर में कुछ गड़बड़ भी होता है, कुछ प्रॉब्लम भी होता है और होगा, है ना? ये सारा चीज को बाहर के बंदों के साथ शेयर करना नहीं है। उसके साथ साथ कोई पर्सन आते हैं तो गेट में एंट्री होगा, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल किसको देना नहीं है, लीक करना नहीं है। कोई भी इंफॉर्मेशन अंदर का किसी को भी देना नहीं है, जस्ट खाली मैनेजमेंट को ही देना है। मैनेजमेंट ऑटोमेटिक चेक करने के लिए आएंगे 1-2 दिन 3 दिन या फिर 1 वीक में एक बार,
आएंगे आपका रजिस्टर को चेक करने के लिए। समझ में आया? सर। एक सिक्योरिटी का पहला जो वर्क होता है प्रोटेक्शन देना। पहला प्रोटेक्शन देते हैं वहां पे काम करते हुए लोगों को, ठीक है। सेकंड आता है संपत्ति या फिर प्रॉपर्टी को, एसेट्स को। थर्ड आता है इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन को इधर उधर करना नहीं है, ठीक है। सेकंड आता है विजिबिलिटी, विजिबल। जैसे कि आपको यूनिफॉर्म दिया गया है, ये पहला पेयर है, 2 महीने के अंदर और एक पेयर आपको मिलेगा। एंड उसके साथ साथ जितना दिन काम करते रहोगे 6 मंथ वाइज आपको एक एक पेयर मिलता रहेगा, ठीक है। तो ड्यूटी के दौरान कभी भी विदाउट यूनिफॉर्म में रहना नहीं है, क्योंकि कोई भी पर्सन को हम कैसे पहचानेंगे? आप लोग सिक्योरिटी हो, आप यूनिफॉर्म पहने हो तब जाके हम पहचान सकते हैं कि या एक सुरक्षा कर्मी है। जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस है, रास्ते में अगर चलते हुए जाओगे तो कोई भी अगर विदाउट यूनिफॉर्म में है, ऐसा ही हो या जो कोई भी हो, आप पहचान पाओगे क्या? अगर वो यूनिफॉर्म में है तो हम तुरंत पता कर लेते हैं कि पुलिस है, ठीक है। तो ड्यूटी के दौरान ड्यूटी पोस्ट में कभी भी विदाउट यूनिफॉर्म में रहना नहीं है, यूनिफॉर्म में प्रॉपर रहना है। और उसके साथ साथ यूनिफॉर्म अगर पहने हो तो प्रॉपरली इन करना है, शूज लगाना है, टोटल सब कुछ करना है। और उसके साथ साथ विजिबल रहना है, सामने में रहना है, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर आते हैं तो पहले किसको मिलेंगे? गेट में सिक्योरिटी को मिलेंगे। तो हम लोगों का ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए ड्यूटी के दौरान, ठीक है। कभी भी गंदा करके पहनना नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ कभी भी इन खोल कर पहनना नहीं है, प्रॉपरली इन करके शूज लगाकर पहना है यूनिफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब शांति श्रृंखला रक्षा करना। जहां पे भी आपको ड्यूटी दिया जा रहा है वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम हम लोगों के ऊपर रहेगा। जैसे कि पहला काम आपका को क्या है? प्रोटेक्शन देना। अगर वहां पे अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा है तो कैसे प्रोटेक्शन हम लोग दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो टोटल प्रोटेक्शन देने के साथ साथ डिसिप्लिन मेंटेन करके ड्यूटी करने का ड्यूटी भी हम लोग के ऊपर रहता है। जैसे कि आप लोग जहाँ पे काम करोगे वहाँ पे लेबर लोग भी काम करेंगे, अदर अदर बहुत सारे स्टाफ लोग काम करेंगे। तो प्रॉपरली डिसिप्लिन मेंटेन करना है। मान लो कोई भी अगर इधर उधर का मामला हो जाता है, कोई भी झगड़ा हो जाता है, क्या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको भी रोकने का काम कौन करता है? सिक्योरिटी करता है। समझ में आ रहा है? कभी कभी क्या होता है, जहाँ पे कंपनी फैक्ट्री वगैरह में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर पेमेंट नहीं करता है तो जितना भी उसका वर्कर लोग आके मेन गेट में स्ट्राइक कर लेते हैं, तो उसको अंदर घुसाते हैं क्या? एंट्री नहीं होता है, वो लोग बाहर से स्ट्राइक करते हैं। समझ में आ रहा है? तो डिसिप्लिन मेंटेन करके स्ट्राइक करते हैं। मान लो वहीं पर अगर सिक्योरिटी नहीं रहा तो वो लोग क्या करेंगे? अंदर घुस जाएंगे और क्या करेंगे? झमेला हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्रॉपरली डिसिप्लिन मेंटेन करके ड्यूटी करना है। और उसके साथ साथ ड्यूटी के दौरान कभी भी नशा चीज यूज करना नहीं है। करते हो क्या? सच ना? अच्छा, ओके। और एक बात याद रखो, कोई भी अगर नशा करके आया है, जैसे कि आपको लोगों को प्रोफेशनल जगह में ड्यूटी दिया जा रहा है, एक कॉलेज में और एक अपार्टमेंट में, तो पूरा प्रोफेशनल जगह है वो लोग, है ना। तो वहां पे कोई भी पर्सन नशा करके अंदर नहीं जा सकता, ये बात याद रखो। कोई पर्सन को नशा करके एंट्री नहीं है। अगर आप उसको पहचानते हो भी तो एंट्री नहीं है, वो गेट से बाहर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी पर्सन नशा करके अंदर जाएगा तब जाके इनडिसिप्लिन होगा, अंदर झमेला होगा, बाद में हमें जाना पड़ेगा, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए गेट से उनको मना करना है, गेट से वो बाहर जाएगा तो अंदर कोई इनडिसिप्लिन नहीं होगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ हम लोग का काम होता है बात करने का। जैसे कि कोई पर्सन आते हैं तो पहले हमें मिलेंगे, तो सबके साथ पोलाइटली बात करना है, रिक्वेस्ट के नजरे में बात करना है, कभी भी इधर उधर का बात करना नहीं है, रेस्पेक्ट देकर बात करना है, सबको आप बोलकर बात करना है। उड़िया में जैसे कि आपण, सर, ऐसे बात करना है। समझ में आ रहा है? पूरा पोलाइटली बात करना है। जैसे कि मान लो आप जहां पे काम करोगे, अंदर में आपको बोल दिया गया है कि शाम 6 बजे के बाद किसी को भी एंट्री नहीं है, ठीक है। मान लो 6 बजे के बाद लोग आ गए, क्या करना है? उनको पोलाइटली समझाना है कि सर अभी नया रूल बन गया है, 6 बजे के बाद किसी को भी एंट्री नहीं है। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं या फिर अंदर आपको जाना नेसेसरी है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी भी मैनेजमेंट के साथ में बात कराइए। वो अगर परमिशन देते हैं तब जाके हम छोड़ पाएंगे, अदर नहीं छोड़ सकते। सर आप कल सुबह आइए। समझ में आ गया?
तो पोलाइटली बात करना है, क्योंकि हम कस्टमर सर्विस में काम कर रहे हैं, फ्रंट फेस में काम कर रहे हैं। कोई पर्सन अगर आता है तो हमें पहले मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मतलब क्या? सम्मान देना। कोई भी पर्सन अगर आते हैं हमसे सीनियर तो क्या करना है? सैल्यूट करके जय हिंद सर। जब यूनिफॉर्म में हो, जब यूनिफॉर्म में ना हो तो सिविल सैल्यूट। कैसे करना है? जस्ट पैर उठाना है। समझ में आ गया? रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट आपको मिलेगा, अच्छा बोलेंगे आपको, आपको वहीं पर सैलरी इंक्रीज होने के साथ साथ प्रमोशन भी होगा, ठीक है। और सर लोग आ रहे हैं, कोई एमडी आ रहे हैं, या फिर कोई सर आ रहे हैं, कोई एचआर डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं, है ना, आप अगर बैठे हुए हो, खड़े भी नहीं हो रहे हो, तो इससे वो लोग क्या करेंगे? आपको क्या बोलेंगे? कुछ ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, ऐसे कुछ पता नहीं है। अगर मान लो कोई भी छोटा मोटा गलती हो जाता है तो आपको वही से निकालने के लिए वो लोग प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप रेस्पेक्ट देते ही नहीं हो। और मान लो कोई सीनियर पर्सन आ रहे हो, तुरंत आप खड़े होकर जय हिंद सर सैल्यूट कर रहे हो, तुरंत गेट खोल रहे हो, है ना, तो वो लोग जानेंगे ये अच्छा लड़का है, काम कर रहा है। कोई भी अगर छोटा मोटा गलती भी हो जाता है तो वो लोग क्या सोचेंगे? छोड़ो यार, अच्छा लड़का है, गलती हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोई भी सीनियर पर्सन आने से तुरंत सैल्यूट करके जय हिंद सर करना है। यूनिफॉर्म में हो तो, विदाउट यूनिफॉर्म में हो सिविल सैल्यूट। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है रजिस्टर मेंटेन। जहां पे भी आपको ड्यूटी दिया जाएगा वहीं पे रजिस्टर रहेगा। बेसिकली 3 टाइप का रजिस्टर होता है, लेकिन वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप जहां पे काम करोगे उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो आपको 5 भी रजिस्टर दे सकते हैं, 10 भी रजिस्टर दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली 3 प्रकार का रजिस्टर होता है। पहला आता है विजिटर रजिस्टर। कोई भी विजिटर आते हैं, अंदर से आपको परमिशन मिलेगा उनको छोड़ना है बोल करके। मान लो कोई भी सरप्राइज विजिट करने के लिए आते हैं तो अंदर से आपको पहले परमिशन लेना है कि ये सर आए हैं, उनको छोड़े या ना छोड़े। परमिशन मिला तो उनको प्रॉपरली एंट्री करके छोड़ना है। पहले सीरियल नंबर लिखा रहेगा, सेकंड डेट लिखा रहेगा, थर्ड नेम ऑफ द पर्सन लिखा रहेगा, किस पर्पस के लिए आए हैं वो लिखा रहेगा, इन टाइम आउट टाइम, गाड़ी का नंबर, देन उनका मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ लिखकर एंट्री करके उनको छोड़ना है। समझ में आ गया? ये आता है विजिटर रजिस्टर। सेकंड आता है मटेरियल रजिस्टर। कोई भी मटेरियल आता है या फिर जाता है, इन एंड आउट, तो टोटल प्रॉपरली एंट्री करके छोड़ना है। उनके पास कोई चिट्ठा रहेगा, जैसे कि उसको गेट पास बोला जाता है। अगर उनके पास नहीं है तो प्रॉपरली पूछना है क्या सामान आया है, कितना वेट है क्या नहीं, सारा कुछ एंट्री करके ही छोड़ना है। विदाउट परमिशन में कोई भी एंट्री या फिर कोई भी एग्जिट सामान नहीं हो सकता, ये चीज याद रखना। अगर कोई भी अंदर से सामान जा रहा है, बाहर एग्जिट हो रहा है, आउट हो रहा है, तो प्रॉपरली वो एक गेट पास देगा। आपके कंपनी वाले आपको गेट पास देंगे, उसी गेट पास को देख के आपको सामान चेक करके छोड़ना है, ठीक है। कोई भी मतलब गेट पास मिल गया तो ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, प्रॉपरली सामान भी देखना है कि अंदर में क्या कुछ और भी सामान ले रहा है क्या, प्रॉपरली चेक करके छोड़ना है गेट से, ठीक है। टोटल प्रॉपरली चेक करना है ना। नेक्स्ट आता है स्टाफ रजिस्टर। वहां पे काम करने के लिए लोग आएंगे, उसको बोलते हैं अटेंडेंस रजिस्टर। कौन कितना समय में आया, कौन किसका ड्यूटी है क्या नहीं है, लेबर लोग काम करेंगे अंदर, है ना। अटेंडेंस रजिस्टर में टोटल एंट्री करके रखना है। उसी के बेस में उन लोगों को सैलरी दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो अटेंडेंस रजिस्टर में कभी भी गलती नहीं करना है। अगर गलती कर लेते हो, मान लो कोई भी पर्सन अगर ड्यूटी कर रहा है, उसको अगर ऑप्शन डाल देते हो तो उस दिन का तो उसको सैलरी नहीं मिलेगा ना। तो प्रॉपरली ठीक ठाक देख करके ही उन लोगों को एंट्री करना है। कोई भी लेबर स्टाफ हो, जैसे ग्रुप डी स्टाफ जितने भी होते हैं वो मैन गेट से एंट्री होता है, उनका अटेंडेंस मैन गेट से किया जाता है। उनका इन टाइम आउट टाइम, जैसे कि 8 घंटे वाले का भी होता है, 12 घंटा भी होता है, जनरल शिफ्ट भी होता है, अलग अलग रजिस्टर रहेगा। उनको टोटल प्रॉपरली एंट्री करके छोड़ना है। उसी के बेस से उन लोगों को सैलरी दिया जाता है। या फिर बहुत सारा यूनिट में क्या होता है, उन लोगों को एक पर्ची दिया जाता है, जिस पर्ची में लिखा होता है मंथ एंड डेट के हिसाब से लिखा रहता है। वहाँ पे सिक्योरिटी का साइन रहता है कि 8 बजे आया, 2 बजे गया, 2 बजे आया, 10 बजे गया। समझ में आ गया? उसके हिसाब से सिक्योरिटी का साइन रहता है, वहाँ पे भी मेंटेन होता है, रजिस्टर में मेंटेन होता है। दोनों जगह देख कर उनको सैलरी मिलता है, ठीक है। ये हो गया रजिस्टर। और ऐसे बहुत सारा रजिस्टर होता है, जैसे कि पार्किंग में भी रजिस्टर रहता है व्हीकल को एंट्री करने के लिए। की रजिस्टर होता है, जैसे कि आप लोग जहाँ पे काम करोगे वहीं पर अगर बहुत सारा बिल्डिंग है तो वहाँ का जो चाबी है वो भी सिक्योरिटी के पास रहता है। जैसे कि हाउस डिपार्टमेंट का,
हाउसकीपिंग का, गार्डनर का, ऐसे बहुत सारे रूम रहता है। उनका चाबी भी सिक्योरिटी के ऊपर रहता है, तो कभी भी चाबी को भी इधर उधर करना नहीं है। ऐसे बहुत सारा रजिस्टर होता है, लेकिन बेसिकली ये तीनों रजिस्टर ही मेंटेन करना पड़ता है बहुत सारे जगह में। नॉर्मली ये तीनों रजिस्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग मतलब क्या? रात में जब आप ड्यूटी करोगे तो रात में तो कोई मूवमेंट नहीं रहेगा, रात में तो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा, बहुत रेयर रहेगा, बहुत कम आएगा, बहुत कम जाएंगे, ठीक है। तो रात में हमें प्रॉपरली पेट्रोलिंग करना है। पेट्रोलिंग मतलब क्या? आधा घंटा 1 घंटा में एक बार टोटल आपको जितना भी पोस्ट दिया गया है ना, उसी पोस्ट को राउंड मारना है, ऑब्जर्व करना है, उनके साथ साथ सीटी देना है, व्हिसिल देना है। समझ में आ गया? इससे पता चलेगा कि अंदर कोई ड्यूटी में है, अंदर कोई जाग रहा है। मान लो चोरी करने के लिए कोई पर्सन आते हैं तो बाहर से वो चला जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, जब व्हिसिल दोगे तब, ठीक है। एंड उसके साथ साथ टोटल ऑब्जर्व करना है, टोटल घूमना है। घूमने का मतलब ये नहीं कि घूम कर चले आना है, टोटल देखना है कि कौन सा सामान कहाँ पे है, था कहाँ पे है या नहीं है। अगर कहाँ पर नहीं है तो इन्फॉर्म करना है। किसको इन्फॉर्म करना है? सुपरवाइजर को, इधर मैनेजमेंट को, जो कोई भी, जिसको भी आप इन्फॉर्म करना है। अगर इन्फॉर्म नहीं कर सकते तो आजकल तो मतलब डिजिटल दुनिया है, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बहुत सारा हो गया है, तो वहाँ पर फोटो खींच के वीडियो करके हम भेज सकते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। तुरंत आपको वहीं से कॉल आएगा, अंदर से ऑफिस से कोई पर्सन कॉल कर सकता है, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है रात में तो तुरंत अपडेट देना है, ठीक है। चोरी चकारी बहुत सारा दुनिया जहान होता है, लेकिन आप दोनों को जहाँ पे अभी पोस्टिंग दिया जा रहा है वहाँ पे क्या कुछ ऐसा सामान ही नहीं जहाँ पे चोरी होगा। स्कूल में क्या चोरी होगा? कोई भी स्टूडेंट को चोरी करने के लिए नहीं आएंगे। अपार्टमेंट में क्या चोरी होगा? कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है टाइम पंक्चुअलिटी। टाइम पंक्चुअलिटी मतलब क्या? आपका मान लो रात 8 बजे ड्यूटी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आपको ड्यूटी पोस्ट में कितने समय में पहुंचना है? 15-20 मिनट आगे से। क्यों पहुंचना है 15-20 मिनट आगे? कोई अगर किसी का सर का चीज है तो उसको हमको बोलेंगे कि किसका है, तो सर आएंगे तो दे देंगे। कुछ चाबी की, हेलमेट की कुछ चीज़ छोड़ देंगे तो हम दे देंगे। यस। जैसे कि मान लो आपका डे शिफ्ट चल रहा है, इनका नाइट शिफ्ट चल रहा है, ठीक है। आपका डे शिफ्ट में रात 8 बजे आपका एंड होगा, ड्यूटी ऑफ होगा, ड्यूटी में ये आएंगे। तो ये 15-20 मिनट पहले से आने से क्या होगा? आप जो सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी किए हो, आपके ड्यूटी के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, कि कौन सा सामान कहाँ पे गया है, कोई सर बाहर गए हैं क्या, कोई रात में आने वाला है क्या, ऐसे बहुत सारा अपडेट आपके पास है। उनको टोटल क्लियर करके ड्यूटी पोस्ट उनको छोड़ना है। समझ में आ गया? ताकि ये ड्यूटी करने के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। मान लो कोई अंदर में फंस गए हैं, उनको रात में जाना है कहीं पे, तो इनको बोलोगे तब जाके रात में छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ सकते, है ना। तो 15-20 मिनट पहले ड्यूटी पोस्ट में पहुंचना है, और दोनों के बीच में टोटल बातचीत होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके हिसाब से नेक्स्ट ड्यूटी करना है हमें। समझ में आ गया? तो टाइम का पंक्चुअलिटी ठीक से करना है, टाइमली पहुंचना है। नेक्स्ट आता है पार्किंग सर्विस। मान लो आपको पार्किंग में ड्यूटी दिया गया है, तो लोग काम करने के लिए आएंगे, कोई बाइक से आएगा, तो कोई 4 व्हीलर से आएगा, तो कोई पैदल भी आएगा, ठीक है। तो खास करके आपको जहां पे भी ड्यूटी दिया जाएगा, मान लो वहां पे अगर 1000 पर्सन काम कर रहे हैं, 1000 आदमी काम कर रहे हैं, तो 1000 में से 900 लोगों के पास बाइक होगा और वो लोग बाइक से आएंगे। तो बाइक पार्किंग के लिए सभी जगह पे, सभी यूनिट में स्पेशल जगह होता है, तो वहां पे ही गाड़ी पार्किंग करना है, इधर उधर गाड़ी पार्क करना नहीं है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेट हो जाते हैं, लेट में आते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, इधर उधर गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं। तो ऐसे में आपको पहले एक्शन करना है, पहले व्हिसिल देना है, ठीक है। तुरंत उनके साथ जाके बात करना नहीं है, पहले व्हिसिल देना है, इशारा करना है कि यहाँ पे पार्किंग है, प्लीज यहाँ पे पार्क करो। अगर वो लोग नहीं सुनते हैं तो उनको जाके रिक्वेस्ट करना है कि ये पार्किंग जगह नहीं है सर, वो पार्किंग जगह है, वहां पे प्लीज पार्क करो। ऑटोमेटिकली वो पार्किंग कर देगा। अगर नहीं मान रहा है, जैसे कि हम लोग का 5 उंगली बराबर नहीं है, सम कंडीशन 5 बंदे बराबर नहीं होंगे, तो उनके साथ बहस करना नहीं है, उनके साथ कुछ इधर उधर का बात करना नहीं है, उनको बोलना है सर हैंडल लक मत करो, नहीं किया तो जाके सीधा करके रख देना है। समझ में आ गया? तो पार्किंग में ही सारा गाड़ी का पार्क होगा, इधर उधर गाड़ी पार्किंग नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट आता है हनेस्टी। हनेस्टी मतलब क्या? ईमानदार।
जहां पे भी आपको ड्यूटी दिया जा रहा है वहां पे लाखों करोड़ों का संपत्ति है, आपके भरोसे पे वहां पे सारा कुछ सामान छोड़ा जा रहा है। तो प्रॉपरली ईमानदारी में ड्यूटी करना है, कभी भी उल्टा पुल्टा काम करना ही नहीं है। करोगे एक दिन पकड़े नहीं जाओगे, 2 दिन पकड़े नहीं जाओगे, 3 नंबर दिन में पकड़े ही जाओगे, और पकड़े जाओगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो ईमानदार से ड्यूटी करना है, खुद की काम जैसे ड्यूटी करना है। जैसे कि मान लो आप अगर एक दुकान दिए हो, मान लो फॉर एग्जांपल क्लच स्टोर दिए हो, आपके नीचे बंदे हैं काम कर रहे हैं, आप भी समझोगे कि मेरे पास जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं उनकी खुद की काम की तरह करें बोल करके। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग काम करने वाले हैं, तो जहां पे भी हमको ड्यूटी दिया जा रहा है, टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ड्यूटी करना है। ऐसा नहीं कि ड्यूटी करना है, आज करेंगे 2 दिन 5 दिन करेंगे, 2-3 महीना करेंगे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम करोगे जितने दिन तक टोटल सिंसियरली ड्यूटी करना है, ईमानदारी के साथ ड्यूटी करना है, ठीक है? कोई भी उल्टा सीधा काम करना नहीं है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है केयर ऑफ एसेट्स। केयर ऑफ एसेट्स मतलब क्या? वहां पे जितना भी सामान है, वहां पे जितना भी संपत्ति है, टोटल केयर करके रखना है, जैसे कोई भी सामान इधर उधर ना हो। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आता है फायर एंड सेफ्टी। मान लो कहीं पर आग लग जाता है तो उसको बंद करने का काम किसके ऊपर रहता है? सिक्योरिटी के ऊपर। ट्रेनिंग मिला है फायर का? सर मिला है? सर आपको नहीं मिला है? बाद में गया। मिला है ना? हाँ। अच्छा, फिर से भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा फायर एंड सेफ्टी के ऊपर, सर। ठीक है? मान लो कोई भी अगर कहीं पर भी आग लग जाता है अपनी ड्यूटी पीरियड में, अपना यूनिट में, तो उसको बंद करने का, उसको बुझाने का काम सिक्योरिटी के ऊपर रहता है। जैसे कि आग का एक एक्सटेंसर रहता है, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, हाँ, रेड कलर का सिलेंडर रहता है, CO2 होता है, पाउडर का होता है, ये सारा चीज के ऊपर आपको ट्रेनिंग मिलेगा फायर एंड सेफ्टी के ऊपर। समझ में आ गया? तो बेसिकली जस्ट इतना ही ड्यूटी रहता है एक सिक्योरिटी पर्सन का। पहला आता है देखो प्रोटेक्शन, जहां पे भी आपको ड्यूटी मिल रहा है वहां का प्रोटेक्शन, वहां को सुरक्षा देने का काम हम लोगों के ऊपर रहेगा, ठीक है? सेकंड आता है विजिबिलिटी, सामने में रहकर ड्यूटी करना है, गेट में सामने में रहकर ड्यूटी करना है, अंदर में बैठकर ड्यूटी करना नहीं है, और विजिबल रहना है, यूनिफॉर्म के साथ रहना है, ठीक है? नेक्स्ट आता है रेस्पेक्ट। कोई भी अगर सीनियर पर्सन सर आते हैं तो सैल्यूट करके जय हिंद सर, इससे तुरंत सर आपको पहचानेंगे, आपको अच्छा समझेंगे। कभी भी अगर छोटा मोटा गलती हो जाता है तो कभी भी हमारे तक कंप्लेन नहीं आएगा, ठीक है? नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब शांति श्रृंखला रक्षा करना है। कोई पर्सन अगर आते हैं तो उनके साथ पोलाइटली बात करना है, एनी टाइम, मतलब दमदार होकर बात करना नहीं, रोबोट जैसे पोलाइटली बात करना है, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है पेट्रोलिंग। रात में ड्यूटी के दौरान प्रॉपरली पेट्रोलिंग करना है, सोना नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट आता है रजिस्टर मेंटेन। जितना भी आप लोगों को रजिस्टर दिया गया है प्रॉपरली ट्रेनिंग देंगे सुपरवाइजर, उसके बाद एंट्री करना है। अगर नहीं जानते हो तो पूछो, 2-3 बार ही पूछो, वो बताएगा, ठीक है? नेक्स्ट आता है हनेस्टी। हनेस्टी मतलब क्या? ईमानदारी, ड्यूटी ठीक से करना है, खुद की काम के जैसे ड्यूटी करना है, ठीक है? नेक्स्ट आता है पार्किंग सर्विस। जहां पे भी आपको अगर पार्किंग में ड्यूटी दिया गया है तो वहां पे जितना भी व्हीकल आएंगे, जितना भी गाड़ी आएंगे, तो प्रॉपरली पार्किंग में उनको एंट्री करना है, इधर उधर एंट्री करना नहीं है। नेक्स्ट आता है टाइम का पंक्चुअलिटी, परफेक्ट टाइम में आना है, परफेक्ट टाइम में जाना है, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका फायर एंड सेफ्टी, ठीक है? अगर आग लग जाता है तो आग को बंद करने का काम भी एक सिक्योरिटी के ऊपर रहता है। तो ये सारा काम जो होता है एक सिक्योरिटी के ऊपर रहता है, और एक सिक्योरिटी जॉब जो होता है एक प्रोफेशनल काम होता है, ये कोई लेबर या फिर कूली काम करने वाला नहीं होता है, एक प्रोफेशनल काम होता है। सिक्योरिटी एक ऐसा एक पोस्ट होता है आपके प्रीमाइसेस में, आपके ड्यूटी के दौरान आप जहां कहीं पे भी घूम सकते हो। अंदर में बहुत सारा जगह होता है, रेस्ट्रिक्शन एरिया, जहां पे किसको एंट्री नहीं होता है वहीं पे सिक्योरिटी जा सकता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो हमको बहुत पावर दिया जाता है, कहीं पर भी अगर ड्यूटी मिलता है तो उसी पावर को ठीक से यूज करना है और ठीक से ड्यूटी करना है, जैसे कि हमारे नाम पर कोई भी कंप्लेन ना हो, तब जाके आपका ऊपर का प्रमोशन होगा, नहीं तो उधर ही बैठे रहोगे, ठीक है? तो आपको एक ड्यूटी दिया जा रहा है, अच्छा जगह पे ड्यूटी दिया जा रहा है, ठीक से काम करना है, ठीक है?